हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग ट्वेल्थ का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है। और टेंथ का चलते चलेगा, ऐसा मत सोचना कि मैं ट्वेल्थ पे आ गया तो टेंथ वाला नहीं आएगा। जी नहीं, टेंथ का भी चलता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे करेंगे कुछ क्वेश्चन। फिर हम लोग वेक्टर, 3D और जो भी होगा सबसे अच्छा क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें जो भी यूज होने वाला फॉर्मूला, प्रॉपर्टी जो भी होगा सब मैं आपको वहीं पे बगल में लिख दूंगा। ठीक, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको ऐसा लगे नहीं कि हमने शुरू से पढ़ा नहीं और हमें समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और टेंथ वाले घबराइएगा नहीं, उनका भी आते रहेगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है निश्चित समाकलन। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट 0 से a तक दे दिया है। रूट अंडर x पूरा का बटा रूट x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स dx। ठीक। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम हम लोग इसको i मान लेंगे। ठीक। लेट मीन्स माना i बराबर जो है वही क्वेश्चन लिख दो, 0 से a रूट अंडर x बटा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। ठीक। और यहाँ dx है तो dx रहने देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। ठीक है। देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ। 0 से लेके यदि a तक और कोई भी फंक्शन f(x) dx होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेके a लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक। यानी कि a में से इसको आप घटा के लिख सकते हो। ठीक। ये आपका एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे आप बताना कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं। ये तो 0 से a रहेगा ही, और यहाँ पे देखो x में a माइनस एक्स ही करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे x ही है और यहाँ a ही है। देख लो ये प्रॉपर्टी वाला ही 0 से a लिखा हुआ है। ठीक। कुछ और भी हो सकता है, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं प्रॉपर्टी का यूज करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, a माइनस एक्स पूरा का बटा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, a माइनस एक्स रख देना है। ठीक। यानी इस प्रॉपर्टी के यूज करने के बाद यहाँ पे a था तो a माइनस एक्स ही रखाएगा, यदि यहाँ पे 2 रहता तो 2 माइनस एक्स रखा था। ठीक है। तो चलिए, तो इस वाले रूट एक्स में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a माइनस एक्स। ठीक। प्लस रूट अंडर a माइनस इस x में a माइनस एक्स रखेंगे तो, और यहाँ पे dx रहने दीजिएगा। ठीक है। अब चलो, तो i बराबर 0 से a रूट अंडर a माइनस एक्स बटा, ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये आपका a है, माइनस इसको दोगे तो ये माइनस का a और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का x। ठीक। और ये आपका dx, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास i बराबर 0 से लेके a और ऊपर में क्या बच गया आपका, रूट अंडर a माइनस एक्स बटा रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर x और यहाँ पे dx। देख लो, क्योंकि आपका ये वाला a और ये तो कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो बचा क्या सिर्फ रूट x। अब यहाँ के बाद हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक। और उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको देखो समीकरण 1 इसको आप मान लीजिएगा। ठीक ना, जिसको आपने i माना उसको तुरंत आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है। तो आप समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, देखिए आपको अभी पता चल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो देखो समीकरण 1 में एक i ये वाला है और एक i ये, तो i और i कितना मिलके हो जाएगा, 2i। ठीक। बराबर, अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यदि लिमिट सेम होता है ना, दोनों का लिमिट सेम होता है, आप उसको जोड़ते हो तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है। लिमिट में आपका कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी कि यदि मैं इसको जोड़ूं तो हमारे पास 0 से a है ना, देख लो,
और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स और प्लस लिमिट सेम रह जाएगा, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। और ये वाला क्या है आपका रूट ए माइनस एक्स पूरा का बटा रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स और पूरे में आप क्या लगा दीजिए डी एक्स। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यदि लिमिट सेम होता है, देखो ये लिमिट और ये दोनों सेम है, तो आप इसको जोड़ते हो तो सीधा जैसे आप जोड़ करते हो वैसे ही जोड़ दीजिएगा और लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देख सकते हो दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब जो यहाँ ये लिखा हुआ है वही सेम चीज़, ये बस इधर का इधर लिखा हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2i बराबर 0 से a, आप जोड़िएगा तो देखो लघुत्तम निकालोगे तो सेम ही आएगा, रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। जब ये दोनों सेम है, ये भी सेम, तो जो ऊपर में वही लिख दो रूट एक्स और ये आपका क्या यही तो लिखा जाएगा ए माइनस एक्स। आप बचपन में तो भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े ही हो, जब एलसीएम सेम होता है तो सीधा सीधा ऊपर का जोड़ देते हैं और नीचे में जो भी एलसीएम होता है लिख देते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा कट गया, तो 2i बराबर 0 से लेके a और कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ आपका क्या बच गया dx। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x, और अब हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, 2i। तो 2i बराबर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो a माइनस फिर 0 रखो तो 0, तो क्या a ही तो बचेगा, तो 2i बराबर a, तो i बराबर आपका हो जाएगा a/2, ठीक है। तो हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है आपका, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 तक में, और किसका करना है, x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर n dx, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया उसको करिए, लेट i इक्वल टू 0 से लेके 1 जो दिया हुआ है, जो भी आपका मेन क्वेश्चन है आप उसको लिख लो, ठीक है, और तुरंत आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, 0 से लेके a, अब की बार देखिए a के जगह में 1 है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आप बताइए यहाँ पे x के जगह में क्या रखाएगा, 1 माइनस एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे a था तो a माइनस एक्स ही रख दिए, यहाँ पे 1 है तो क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स। तो नाउ i इक्वल टू 0 से 1, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स। अब आपको पता चल गया होगा 1 माइनस एक्स कहाँ से ला रहे हैं, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके। और यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा इसको, चलो ये है आपका 1 माइनस एक्स के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स पूरा का होल पावर n है, और यहाँ पे आपका dx है। चलिए तो i इक्वल टू 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इस ये तो 1 रहेगा ही, इसको यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस और ये प्लस, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आपका x पूरा का पावर क्या है n, और ये dx। -1 + 1 आपका कट गया, तो i इक्वल टू आपके पास बचा क्या, 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, x का पावर n dx, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बचा, x का पावर n dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे अंदर ले जाके। तो जैसे ही आप अंदर ले जाके गुणा करोगे तो i बराबर हो जाएगा 0 से 1, और ये आपका इसको यहाँ लेके आओगे तो x का पावर n, ठीक है, और x का पावर n, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x का पावर 1 है, तो आप ऐड कर लोगे, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो x गुना, चलो एक लाइन और मैं लिखता हूँ, x का पावर n, और पूरा पे क्या है आपका dx इधर। अब चलिए हम लोग यहाँ के बाद करने वाले, बढ़िया समझिएगा। अभी मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको अंदर ले जाके गुना किया, 1 के साथ किया तो यही रह गया, इसके साथ किया तो x तो ऐसे ही है और x का पावर n है, ठीक। अच्छा, आपको पता है कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, कुछ नहीं पावर तो 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिखने वाले क्या हैं, i बराबर 0 से लेके 1
और x का पावर n प्लस x का पावर n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे हम लोग, माइनस x का पावर 1 यहाँ पे dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लगाते हैं बारी बारी से, ठीक है। हालांकि आप इसका डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, चलिए हम कर ही लेते हैं। x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख ही देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और इधर c हो जाता है, ठीक। अच्छा, तो चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। अब आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके 0 से लेके 1 x का पावर n dx, ठीक, माइनस 0 से लेके 1 x का पावर n प्लस 1 इंटू dx। चलिए इसका जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी तो देख लो फॉर्मूला है x का पावर n प्लस 1 और नीचे में भी क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक। लिमिट क्या पुट करना है यहाँ पे 0 से लेके 1 माइनस, ये भी आपका उसी फॉर्मूला से बनने वाला है। यहाँ पे n के जगह में क्या है n प्लस 1 है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाने वाले यहाँ पे लगाएंगे हम लोग x का पावर n प्लस 1 तो है ही, और फिर फॉर्मूला से भी तो एक 1 प्लस में देंगे हम लोग, हाँ, तो प्लस 1 फॉर्मूला का। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे n सिर्फ था तो n प्लस 1 आया फॉर्मूला में, यहाँ पे n के जगह में ही पहले से n प्लस 1 है तो एक 1 और ऐड करेंगे ना फॉर्मूला का, नीचे में भी हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1, लिमिट आपको 0 से 1 ही पुट करना है। अब देखो जब आप 1 रखोगे, ठीक है, 1 जब आप रखिएगा तो ये 1 का पावर n प्लस 1 भी करोगे तो 1 ही रहने वाला है, और 0 में तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो 1 बटा n प्लस 1, ठीक है। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। ये 1 का पावर आप कुछ भी दे दोगे, ठीक है, तो 1 ही नहीं आएगा, ठीक। चलो, और फिर 0 में तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 0 वाला लिखा नहीं। माइनस यहाँ पे चलो आप इसको जोड़ भी सकते हो या डायरेक्ट रख दो। देखो 1 रखोगे x में तो x का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 1 हो गया, और नीचे में आपका n और 1 और 1 2, ठीक, यानी कि n प्लस 2। चलिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x के पावर n प्लस 2 आएगा ना, और x के जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर n प्लस 2, तो क्या 1 ही आएगा ना। 1 का पावर आप 1000 करो, 1 लाख करो, कुछ भी करो, आपका क्या आने वाला है 1 ही आएगा, ठीक। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम कर लो, एलसीएम करोगे तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको गुना कर लेते हैं। इसको इससे भाग लगाओगे तो ये वाला बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 माइनस, ये सिंपल सा क्या हो गया आपके पास जोड़ घटाओ। इससे देखो डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखो n से n कट गया, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और नीचे में आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है, यही आपका आंसर हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस रूट अंडर 10x। लिमिट आपका क्या दे रखा है π/6 से लेके π/3 तक, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, tan थीटा को हम लोग साइन और कॉस में बदल लेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग साइन और कॉस में बदलते हैं। तो π/6 यहाँ पे है और ये π/3, ये dx बटा 1 प्लस, इसको चेंज करोगे तो क्या tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम करो, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका dx रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट अंडर कॉस एक्स। एलसीएम करोगे तो नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हो, प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और नीचे में आपका क्या बचेगा रूट अंडर कॉस एक्स, और ये वाला कॉस फिर ऊपर चला जाएगा। तो π/6 से लेके π/3, और ऊपर आपका रूट अंडर कॉस एक्स, और यहाँ पे dx पूरा का बटा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। एक चीज़ अब यहाँ पे आप करना, चलो dx यहाँ पे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, नीचे मत लिख देना सिर्फ, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग क्या मानने वाले, हम लोग इसको अब आई मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे, ठीक।
आई मानने के बाद मैंने आपको बताया तुरंत आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो देखिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले? यदि आपका ए से बी तक हो, पहले में क्या होता था 0 से ए तक रहता था, अब की बार है ए और बी दोनों हो, एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग करते क्या है, लिमिट में तो आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। अब की बार हम लोग करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ के, ठीक है, बढ़िया समझिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो भी एक्स रहेगा उसको घटा देंगे, ठीक। यही आपकी प्रॉपर्टी कहती है। तो चलिए हम लोग इसको करने वाले क्या है। अब बात है कि यहाँ पे हम लोग यही प्रॉपर्टी का क्यों यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करने वाले क्या है, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ के मैं देख लेता हूँ कितना आने वाला है। तो π/3 प्लस π/6, एलसीएम लोगे 6, तो 2π प्लस पाई यानी कि 3π/6, काटोगे तो π/2। तो अब हम लोग करने वाले क्या है, इस इतना लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ पे π/2 में से x को घटा रहा हूँ। π/2 आया कहाँ से, आपको पता है कि आपने इस दोनों को जोड़ा तो आपका π/2 ही आया है। हालांकि चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ, i इक्वल टू ये आपका π/6 से लेके π/3, ठीक है, और ये रूट अंडर कॉस ऑफ π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक, और पूरा का नीचे में रूट अंडर कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये वाला रूल लगा रहा हूँ, दोनों को जोड़ के एक्स घटाने वाला, प्लस रूट अंडर साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका क्या है, dx है। आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, π/2, तो π/6 से लेके π/3, और ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स रूट के अंदर, और नीचे में आपका क्या है, cos, ये भी आपका हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स dx। आपको पता हो गया होगा कि ये π/2 कहाँ से आ रहा है। मैंने देखो जोड़ा है π/3 और π/6 को, तो यहाँ पे π/2 लाया है, ठीक। तो चलो, आप 10वां में ही पढ़े हो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा। ये π/2 मतलब 90 डिग्री, तो π/6 और ये π/3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स, साइन कहाँ से है, 90 माइनस थीटा वाला रूल लगाया हूँ, रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स यानी 90 माइनस एक्स, तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और यहाँ आपका dx। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ये सब आई में चलते आ रहा है, आपने आई माना है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे। देखो ये आई और ये आई और आई को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। और मैं अभी फिर से बता देता हूँ, यदि लिमिट सेम होता है ना तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, लिमिट जैसा है वैसा ही हो जाता है। तो ये आपका π/6 और इधर π/3, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लो, रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस रूट अंडर cos x, पूरा में क्या हम लोग लगा देंगे dx, ठीक। अब एक बात बताइए, आप इसको देखो और इसको, दोनों सेम ही है, ठीक ना। ये देखो रूट अंडर cos x प्लस साइन x, और ये भी रूट अंडर cos x प्लस साइन x, बस ये इधर लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2i बराबर π/6 से लेके π/3, एलसीएम लोगो तो सेम का सेम यही आ जाएगा आपका, रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x। और आपको पता है कि जब ये भी सेम जो है तो ऊपर में जो रहता है वही लिखा जाता है, ठीक। अब बचपन में ऐसा जोड़ घटाव पढ़े हैं।
तो रूट अंडर कॉस एक्स, यहाँ भी देखो जो ये लिखा हुआ है वही है, तो ऊपर वाला जो वही रह जाएगा, तो रूट अंडर साइन एक्स, और यहाँ पे आपका क्या है डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है सेम चीज़ नीचे है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, चलो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं। काटने के बाद हमारा क्या बच गया, 2i इक्वल टू ये π/6 और यहाँ पे π/3, ये पूरा जब कट गया तो बचा सिर्फ क्या dx। ठीक है, तो 2i इक्वल टू डी का तो x होता है, पता ही आपको, ये π/6 और यहाँ पे π/3। पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो π/3 माइनस ये लोअर लिमिट, तो π/6। तो 2i बराबर, आप इसको घटाओगे एलसीएम करो तो 6, और यहाँ पे आएगा 2π माइनस पाई, यानी कि 2i इक्वल टू π/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी गुना करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा i बराबर π/12, यानी कि 6 दूने के 12। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। हम और एक अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 0 से लेके π/4 लिमिट दे रखी है log 1 + 10x dx। तो मैं अब यहीं पे इसको i मानने वाला हूँ। ठीक है, लेट कर लीजिएगा i इक्वल टू, चलो क्वेश्चन वाला मैं यहाँ पे साइन दे देता हूँ, i बराबर, और आप इसको तुरंत क्या करोगे, समीकरण 1 मान लोगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब हम लोग करने वाले क्या हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले, देखो 0 से a वाला। ठीक, तो 0 से लेके a f(x) होता है, तो बोलिए तो जल्दी से क्या क्या लिख दूँ, 0 से a f(a-x) dx। तो चलिए अब कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a-x, और यहाँ पे a के जगह में क्या है π/4, तो π/4 - x हम लोग जहाँ भी x है वहाँ पे रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + 10 x में हम लोग क्या रखेंगे, π/4 - x। चलिए इसको मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपका dx है। अच्छा, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 1 + 10a - b का फॉर्मूला पता है क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b बटा 1 + 10a × 10b। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे a के जगह में π/4 है, b के जगह में क्या है, x है, तो हम लोग लिखेंगे 10a - 10b बटा 1 + 10a × 10b। ठीक, अच्छा, ये dx। तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1 + 10 π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 10 π/4 का मतलब 45, तो 10 45 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 - 10x पूरा का बटा 1 + ये देखो ये 10 45 तो 1 ही हो जाएगा, 10 45 डिग्री 1 होता है। ठीक, और ये बच जाएगा सिर्फ क्या 10x, तो 10x, क्योंकि 1 × 10x करेंगे तो 10x तो होने वाला है dx। अब हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम कर लेते हैं, और एलसीएम करके चलो देख लेते हैं जल्दी से अब होने वाला क्या है। log एलसीएम जब आप इसका करोगे तो 1 + 10x ही रहने वाला है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हो, तो 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो यही वाला बचेगा, और 1 में गुना भी करोगे तो यही रहेगा, यानी भिन्न का जोड़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसमें जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो पूरा का पूरा तो कट ही जाएगा, जो ऊपर में वही लिखा जाएगा, तो 1 - 10x। ये देखो प्लस का 10x माइनस का 10x कट गया। अब आपके पास, और dx लगाते चलिएगा। ठीक है, dx, ये -10x + 10x कट गया, ये dx है। अब हमारे पास इधर बचा क्या, चलो देखते हैं। i इक्वल टू 0 से π/4
लॉग 1 और ये 1 2, तो 2/1 प्लस 10x और ये dx। चलिए मैं आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यदि लॉग यहाँ पे है और ये m/n है, बेस में e हो या कुछ भी हो तो ये हो जाता है log m माइनस log n। ठीक, बेस चलो e दे देते हैं। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ। तो i इक्वल टू 0 से π/4 log, ये log है log, log 2 माइनस क्या हो जाएगा log 1 प्लस 10x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग dx। फिर से देखो, मैंने ये वाला रूल लगाया, यदि बटा में होता है तो log m माइनस क्या हो जाएगा log n। तो ये क्या, ये मान लो m के जगह में 2 है और n के जगह में ये नीचे वाला पूरा है, तो log 2 माइनस log ये 1 प्लस 10x। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना, अलग अलग करके 0 से π/4 ये log 2 आपका, ठीक, माइनस यहाँ dx लगा दो, माइनस 0 से लेके π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब एक चीज़ देखो, यही तो आपका मेन क्वेश्चन था। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही था, इसी को तो मैंने आई माना था। ठीक, मेन जो आपका क्वेश्चन था यही था। ठीक, और इसी को मैंने क्या कर लिया था, आई मान लिया था। तो क्या मैं इसके जगह पे आई लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या मैं आई लिख दूँ? तो आई इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे क्या dx। तो 0 से π/4 और यहाँ सिर्फ dx बच गया और माइनस में आई लिख दिया। आई आया कहाँ से, इक्वेशन 1 से। ठीक, क्योंकि ये आपका आई है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। तो आई और एक ये वाला आई इधर लाओगे तो आई प्लस आई इक्वल टू dx का तो x हो जाता है और ये 0 से लेके क्या π/4 और यहाँ आपका क्या है log 2। तो आई और आई 2i इक्वल टू, इसका सिर्फ करोगे तो π/4 ही रहने वाला है, 0 में तो 0 ही हो जाएगा। तो π/4 log 2, कोना कोनी गुना करोगे तो ये नीचे गुना हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा π/4 दूने के 8 और ये log 2। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको लिख लो। इस पे बेस्ड हम लोग 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर 3D जो भी होगा, सबसे जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो सकेगा मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।